डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यहाँ पे दौरान हमल ब्लीडिंग के बारे में बात करेंगे कि दौरान हमल औरत को खून क्यों पड़ता है, इसकी क्या वजूहात हैं। यहाँ पर मैं आप सब लोगों को वाज़ेह तौर पे बता दूं कि दौरान हमल खून का पड़ना कभी भी नॉर्मल नहीं है, इसे नॉर्मल ना समझें। अगर किसी मरीज को दौरान हमल खून पड़ता है तो फ़ौरन आपने डॉक्टर से रब्ता करना है। यहाँ पर मैं आपको 6 से 7 ऐसी वजूहात बताऊंगी जो बहुत कॉमन जो है वजूहात हैं दौरान हमल खून की। फर्स्ट ऑफ ऑल आवल जो है जिसको हम प्लासेंटा कहते हैं, जिससे बच्चा खुराक लेता है। आमतौर पे बेबी नीचे होता है और प्लासेंटा उसकी अपर साइड पे होता है। अगर वो प्लासेंटा सही जगह पर मौजूद ना हो, यानी वो बच्चेदानी के मुंह के आगे यानी बच्चे से पहले पड़ी हो, तो नेचुरली उस सूरत में पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इम्प्लांटेशन, ये बिल्कुल अर्ली प्रेगनेंसी में होता है कि जब एम्ब्रियो इम्प्लांट हो रहा हो तो उस सूरत में भी पेशेंट को ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर प्लासेंटा जो है अपनी जगह से उखड़ जाए, यानी कि प्लासेंटा आवल के पीछे कहीं हेमाटोमा बना हुआ है, इसे हम एब्रेप्टियो प्लासेंटा कहते हैं, उस सूरत में पेशेंट को सीवियर पेन और ब्लीडिंग हो सकती है। ये एक बहुत कॉमन जो है ये एक वजह है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है पेशेंट को ब्लीडिंग की। इसके अलावा अगर बच्चेदानी के मुंह पे कोई जख्म है, इन्फेक्शन है, जिसको हम सर्विसाइटिस भी कहते हैं, वो भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको ब्लीडिंग दे सकता है। इसके अलावा ये देखा गया है कि वो पेशेंट्स जिनको पॉलिप हो, यानी कि बच्चेदानी से कोई मुंह पर दाना निकला हुआ है, कोई इस किस्म की शिकायत है, तो वो पॉलिप्स भी बाज़ औक़ात ब्लीडिंग देते हैं। लेकिन कुछ वजूहात ऐसी हैं जो कि नॉर्मल भी हो सकती हैं, जैसे कि अगर औरत को दर्दें शुरू हो, 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाएं और लेबर पेन स्टार्ट हो जाएं, तो उसमें भी बच्चेदानी का मुंह खुलने की वजह से पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि जब बच्चेदानी की थैली, जिसको हम लाइकर या बेबी बैग लोग आमतौर पे इसे कहते हैं, एमनियोटिक सैक जो है, वो जब भी रैप्चर हो, फट जाए, यानी कि जो पानी की थैली फटी है, उसके बाद भी पेशेंट्स आमतौर पे पीवी ब्लीडिंग के साथ रब्ता कर सकते हैं। सो डियर लेडीज़ जो मुझे सुन रही हैं, मैं उन्हें कहना चाहती हूँ ये तमाम वजूहात हैं उन पेशेंट्स के लिए जिनको दौरान हमल जब भी ब्लीडिंग हो, आपने इसको नॉर्मल नहीं समझना। आपने डॉक्टर के पास ज़रूर आना है ताकि वो आपको इवेलुएट करे और देखे कि ये ब्लीडिंग किस वजह से है। थैंक यू वेरी मच। बी ब्लेस्ड, बी सेफ। अल्लाह हाफिज़।